वो सूर्यपुत्र था, लेकिन पूरी जिंदगी सूतपुत्र कहलाता रहा। वो सबसे बड़ा दानवीर था, पर कभी समाज ने उसे गले नहीं लगाया। वो योद्धा था जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ था, लेकिन इतिहास में उसे खलनायक की तरह याद किया गया। उसका नाम था कर्ण। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे उसकी पहचान कभी नहीं मिली, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। कुंती ने एक वरदान के कारण सूर्यदेव से पुत्र प्राप्त किया, लेकिन लोकलाज के भय से नवजात कर्ण को बहा दिया गया। रथचालक अधिरथ और राधा ने उसे गोद लिया। कर्ण बड़ा हुआ, वीर बना, पर समाज ने उसे कभी क्षत्रिय नहीं माना। जब उसने गुरु द्रोण से शस्त्र विद्या सीखनी चाहिए तो उसे ठुकरा दिया गया। तब उसने परशुराम से ब्राह्मण बनकर विद्या पाई, लेकिन जब परशुराम को सच्चाई पता चली तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि सबसे कठिन समय में उसका ज्ञान उसका साथ नहीं देगा। द्रौपदी स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया तो द्रौपदी ने कह दिया, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। अपमानित कर्ण चुप रहा, लेकिन उसका आत्मसम्मान तड़प उठा। तभी आया दुर्योधन, जिसने कहा, तू मेरा मित्र है और रहेगा। दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, और वही मित्रता कर्ण की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बनी। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने उसे उसकी सच्चाई बताई कि वह पांडवों का सबसे बड़ा भाई है, लेकिन कर्ण ने वचन निभाया, युद्ध से पीछे नहीं हटा। बस वादा किया कि अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारेगा। युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ धंसा और वह अपने श्रापों का शिकार हुआ, तब अर्जुन ने आखिरी वार किया। कर्ण धरती पर गिरा और श्री कृष्ण उसके पास आए। उन्होंने कहा, इतिहास तुझे क्या कहेगा कर्ण, योद्धा या खलनायक? मेरे लिए तू सबसे महान था, सबसे सच्चा क्षत्रिय, सबसे बड़ा दानवीर। कर्ण चला गया, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। वो सूरज था जिसे लोगों ने देखा लेकिन कभी समझा नहीं। वो नायक था जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन आज हम याद कर रहे हैं पूरे सम्मान के साथ।